हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो कि कक्षा 9th की बुक है अपने पास, जिसका हमने लेसन पढ़ लिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसमें फर्स्ट लेसन था 1857 की क्रांति, जिसके आज हम कर रहे हैं कुछ MCQ। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत के शासक हैं वो कौन है? तो ये हमें बताना है। आपके पास ऑप्शन है राम सिंह, भगवंत सिंह, दलपत सिंह या विनय सिंह। तो इनमें से कौन सा है? इनमें से आंसर है अपने पास विनय सिंह। तो अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह। 1857 की क्रांति के समय व्याख्या देख लेते हैं। राम सिंह द्वितीय बूंदी रियासत के शासक थे। तो बूंदी के जो शासक थे वो कौन थे? राम सिंह द्वितीय। दूसरे जो राम सिंह नाम से ही क्या थे? कोटा के कौन से थे? राम सिंह शासक थे। भगवंत सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। दलपत सिंह कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के। और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर के उदय सिंह, और अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राम सिंह द्वितीय बूंदी के, राम सिंह कोटा के शासक थे। उसके बाद भगवंत सिंह है वो धौलपुर के हैं, दलपत सिंह है वो प्रतापगढ़ के हैं, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह हैं, डूंगरपुर के उदय सिंह हैं, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह हैं। थे उस समय 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट अपने पास है, भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? किसके? भरतपुर के। ओके। मेजर बर्टन, मेक मैसन, मॉरिसन, जेडी हॉल। तो भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। इसके अलावा जो है वो देख लेते हैं। मेजर बर्टन है, ये बटन नहीं, बर्टन कोटा के थे। मैक मैसन जो है वो जोधपुर के थे। जयपुर के ईडन थे। उदयपुर के शावर्स, सिरोही के जेडी हॉल, और भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोटा के थे मेजर बर्टन, जिसको हम कोट के बटन से भी याद रख सकते हैं। जोधपुर के थे वो हैं मेक मैसन या मेक मोशन भी मिलता है, मैक मोशन भी मिलता है कई जगह। जयपुर के थे ईडन। जयपुर के कौन थे? ईडन। उदयपुर के शावर्स, और सिरोही के जेडी हॉल, और भरतपुर के थे मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति को कालानुक्रम कीजिए। तो ये थर्ड ग्रेड का इस बार का फेवरेट क्वेश्चन है, कालानुक्रम कीजिए। तो फर्स्ट है अपने पास नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और कोटा। तो इसको आपको क्या करना है? कालानुक्रम करना है। तो देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा सबसे पहले 3 नंबर नसीराबाद, उसके बाद नीमच 1 नंबर, उसके बाद एरिनपुरा, और उसके बाद कोटा। तो कोटा का 4 नंबर है। ओके, तो क्या आएगा? 3, 1, 2, 4, ये इसका आंसर आएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को। तो नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद में शुरू हुई। उसके बाद नीमच में कब? 3 जून 1857। उसके बाद एरिनपुरा में हुई 21 अगस्त 1857 को। कब? 21 अगस्त 1857 को। और कोटा में जो है वो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को। तो इस प्रकार इसका आंसर बनता है 3 मई में, उसके बाद 3 नंबर मई में, उसके बाद जून में कोटा में, नीमच में जून महीने में, उसके बाद अगस्त महीने में एरिनपुरा में 2 नंबर, उसके बाद
अक्टूबर में, 4 नंबर कोटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से नसीराबाद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है असत्य कौन सा है। क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी। तो पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, ये एज इट इज़ लाइनें हैं जो अपनी कक्षा 9th की बुक है उसके अंदर 9th की जो बुक है उसके अंदर है कि क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी। दूसरा ऑप्शन है अपने पास, नसीराबाद में क्रांति के समय फर्स्ट मुंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, यहाँ मेजर बर्टन की हत्या हुई। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास, नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी लूटपाट करने के बाद 18 जून को दिल्ली पहुंचे। तो इस एक क्वेश्चन में अपने पास कम से कम 4 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो गलत है वो तीसरा नंबर का गलत है अपने पास, यहाँ मेजर बर्टन की हत्या नहीं हुई। मेजर बर्टन जो थे वो कहाँ थे, बर्टन वो तो कोटा में थे। कहाँ थे, कोटा में। तो यहाँ फिर मृत्यु किसकी हुई, व्याख्या देख लेते हैं। नसीराबाद विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी और कौन, कर्नल न्यूबरी मारे गए। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और एक कर्नल न्यूबरी। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट लॉक और कर्नल हार्डी हैं वो घायल हुए। इसके अलावा इन्होंने नसीराबाद में जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई इन 4 अंग्रेजों के अलावा। तो यहाँ जो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये हर एक लाइन में क्वेश्चन है। क्रांति के समय नसीराबाद में एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद यहाँ एक फर्स्ट मुंबई लांसर्स सैनिक भी विद्यमान थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि नसीराबाद के क्रांतिकारी लूटपाट के बाद दिल्ली कब पहुँचे, तो कब पहुँचे, 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कोटा से संबंधित कथन असत्य है। कोटा में जो क्रांति हुई उससे संबंधित कथन असत्य है, ये हमें बताना है। कौन सा है, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 सितंबर 1857 को हुई। नेक्स्ट है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। नेक्स्ट है अपने पास, कोटा क्रांतिकारियों के अधिकार में 6 माह तक रहा। नेक्स्ट है अपने पास, महाराज राम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज की मध्यस्थता से विद्रोहियों के नेता जयदयाल और मेहराब खां से समझौता हुआ। ने नहीं आएगा, के बीच में आएगा, के बीच में जो समझौता है वो हुआ। जयदयाल और मेहराब खां की और जो राम सिंह हैं उनके बीच में जो समझौता हुआ है वो किसकी मध्यस्थता से हुआ है, ये पूछा जा सकता है। तो मथुराधीश जो मंदिर था उसके महंत जो थे गुसाई कन्हैया लाल जी महाराज, उनकी मध्यस्थता से हुआ है। तो इनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इनमें ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 सितंबर 1857 को हुई, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। इसके अलावा यहाँ नेतृत्व, ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि किसने किया है, तो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बन चुका है, इसकी हर एक लाइन के अलग अलग क्वेश्चन हैं कि कितने माह तक अधिकार में रहा, ये 6 माह तक। उसके बाद ये मध्यस्थता का हमने पढ़ लिया है कि महाराज राम सिंह और जयदयाल और मेहराब खां के बीच में जो समझौता हुआ है वो किसकी मध्यस्थता से हुआ है, ये हुआ है मथुराधीश मंदिर के महंत जो थे गुसाई कन्हैया लाल जी महाराज जो थे उनकी मध्यस्थता से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोटा के महाराव राम सिंह को आज़ाद किसने करवाया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोटा के जो महाराव थे कौन, राम सिंह, उनको आज़ाद किसने करवाया। तो जोधपुर के तख्त सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और करौली के मदन पाल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है, तो इनमें से आएगा फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है, करौली के मदन पाल जो हैं ये
क्या है, इन्होंने आज़ाद करवाया। व्याख्या देख लेते हैं। 30 मार्च 1858 को, कब, 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना, कौन, ब्रिटिश सेना जिसमें कौन थे, मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स व करोली शासक मदन पाल की सेना ने कोटा को आज़ाद करवाया। फिर से देख लेते हैं कि 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना जिसमें कौन थे, मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स व करोली के शासक मदन पाल की सेना ने कोटा को क्या है, आज़ाद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आउवा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आउवा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। ओके, ऑप्शन सेकंड है अपने पास, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों व आएगा यहाँ व जोधपुर के कुशल राज सिंघवी को हराया। अगला है 18 अक्टूबर 1857 को आउवा के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोशन को हराया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ऑप्शन है अपने पास चौथा, 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो असत्य है, हमें बताना है। तो इनमें से तीसरा ऑप्शन है वो असत्य है। 18 अक्टूबर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 18 सितंबर। क्या, 18 सितंबर 1857 को आउवा के विद्रोह सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोशन को हराया। ये ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ अक्टूबर की जगह क्या आएगा, सितंबर। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। 18 सितंबर 1857 को आउवा के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोशन को हराया। कब, 18 सितंबर को। बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का किलेदार, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को कौन युद्ध हुआ, बिथोड़ा का युद्ध। किसके बीच में, जोधपुर जो कुशाल सिंह चंपावत, आउवा के कुशाल सिंह चंपावत और ब्रिटिश सेना व जो जोधपुर के कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जो सेना थी उसको क्या है, कुशाल सिंह चंपावत ने हराया। और इसमें क्या हुआ कि बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का जो किलेदार था अनार सिंह, या कहीं कहीं मिलता है अनाड़ सिंह, ये हिंदी वर्जन की वजह से आर आ गया, आर की वजह से यहाँ अनार सिंह लिखा गया है। अनार सिंह मारा गया चेलावास के युद्ध में। चेलावास का युद्ध कब, 18 सितंबर 1857 को ब्रिगेडियर्स होम ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। तो कब, चेलावास का युद्ध मैकमेसन व सिर काटकर, जो चेलावास का युद्ध हुआ कब, 18 सितंबर 1857 को। कब, 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में क्या है, मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के दुर्ग पर लटकाया गया। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर्स होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। कब, 20 जनवरी को 1858 को क्या है, ब्रिगेडियर होम्स ने क्या किया, आउवा पर आक्रमण किया। और 24 जनवरी को आउवा पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउवा पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब हुआ, अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब हुआ। तो कब आएगा, 24 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, कौन से कथन है वो उपयुक्त है, मतलब सही है, ये हमें बताना है। भरतपुर की सेना को तांत्या टोपे का मुकाबला करने के लिए दौसा भेजा गया। भरतपुर की जो सेना थी उसको क्या किया, अंग्रेजों ने तांत्या टोपे का मुकाबला करने के लिए कहाँ भेजा, दौसा।
और पीछे से भरतपुर की बची हुई सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास, धौलपुर में राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह किया। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, धौलपुर 2 महीने तक क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा। अंत में पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजकर धौलपुर को आज़ाद करवाया। नेक्स्ट है अपने पास, बीकानेर के नरेश सरदार सिंह ने विद्रोहियों का दमन किया, जिससे उसे उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के 39 गांव दिए गए। तो इनमें से कौन से कथन है वो उपयुक्त है, मतलब सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन ऑप्शन सही हैं और तीनों में ही 3 क्वेश्चन है अपने पास। फिर से देख लेते हैं कि भरतपुर की सेना तांत्या टोपे का मुकाबला करने के लिए कहाँ गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ गई थी, दौसा में। उसके बाद है कि पीछे से जो बची हुई सेना थी या भरतपुर में सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो कब हुआ, 31 मई। कब, 31 मई 1857 को। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या है, धौलपुर में राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह। यानी कि यहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, राव रामचंद्र और हीरा लाल। नेक्स्ट है अपने पास, धौलपुर 2 महीने तक क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा। और ये पूछा जा सकता है कि धौलपुर को आज़ाद किसने करवाया, धौलपुर को तो किसने, पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजकर और धौलपुर को क्या करवाया, आज़ाद करवाया। ये ऑप्शन गलत है इसमें कि बीकानेर के नरेश सरदार सिंह ने विद्रोह का दमन किया और उसे उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के, बाकी यहाँ तक तो सही है लेकिन 39 नहीं, यहाँ 41 आएगा। 41 परगने क्या है, उन्हें उपहार स्वरूप मिले। व्याख्या देख लेते हैं। बीकानेर नरेश सरदार सिंह ने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए, बीकानेर के जो नरेश थे क्रांति के समय कौन थे, सरदार सिंह शासक कौन थे, सरदार सिंह। उसने क्या किया, विद्रोहियों का दमन किया एक तो, और अंग्रेजों की क्या की, फुल सहायता की के लिए अपने 5000 घुड़सवार पैदल सेना लेकर हांसी, हिसार, सिरसा होते हुए कहाँ गए, बाड़लू, जो कि कहाँ है, पंजाब में, तक अभियान किया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के 41 गांव क्या है, दिए। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसे कौन सी रियासत के नरेश या शासक थे जो क्या है, क्रांति के दमन के लिए राजस्थान से बाहर गए। तो राजस्थान से बाहर कौन गए, पंजाब में गए। और कहाँ गए, पंजाब में सरदार सिंह, कौन, बीकानेर के सरदार सिंह। ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है अपने पास, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है, मतलब सही हैं। ये अपने यहाँ तक 1857 की क्रांति तक के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनमें ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ले लिए हैं। आई होप आपकी रिवीजन हो गई होगी। नेक्स्ट जो है अपने पास, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, दूसरे लेसन के हमने कर लिए थे। प्रमुख जो क्रांतिकारी हैं उनमें से क्वेश्चन हमने साथ ही कर लिए थे लेसन के, प्रमुख क्रांतिकारी। अब जो थर्ड लेसन है वो है प्रमुख किसान आंदोलन, उससे कुछ क्वेश्चन बना लिए, अभी पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अपने पास, प्रथम चरण 1857 से, सॉरी यहाँ आएगा 1897, क्या आएगा, 1897 से 1915 तक चला, जिसका नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया। क्या आएगा यहाँ, 1897। ओके। द्वितीय चरण 1915 से प्रारंभ होकर हुआ, जो 1923 तक चला। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया गया। ओके। तीसरा ऑप्शन है अपने पास, तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला, जो कि आंदोलन का प्रारंभ काल था। चौथा ऑप्शन है अपने पास, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे। तो इनमें से कौन से कथन हैं वो उपयुक्त है, हमें बताने हैं। तो इसमें से पहला,
दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, एकदम करेक्ट हैं। चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहला जो इसमें पूछा जा चुका है कि तीनों चरण हैं वो कब से कब तक चले। तो पहला चरण है अपने पास 1800, फिर से बता रही हूँ मैं, 97 से 1915 तक चला, जो कि स्थानीय लोग, इसका नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया। दूसरा 1915 से प्रारंभ हुआ और 1923 तक चला, जिसमें आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया गया। इसके बाद तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला, जो कि प्रभाव काल था। और चौथा ऑप्शन है वो गलत है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय भूपाल सिंह थे। तो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ भूपाल सिंह नहीं थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन थे, फतेह सिंह। कौन थे, फतेह सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित उपयुक्त कथन हैं। फिर से वही कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से सही हैं, हमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास, किसानों की ओर से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल उदयपुर महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर पहुंचे। जब गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा गांव में, गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा भी लिखा हुआ मिलता है, उस गांव में जब क्या हुई, शोक सभा हुई और उसमें किसी की मृत्यु भोज पर वो शामिल हुए थे। और उसमें ये तय किया गया था कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल हैं वो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह से जाकर मिलेंगे। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया। उसके बाद है राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई नामक कर लगाया। उसके बाद है बिजोलिया किसान आंदोलन के समय प्रथम चरण में नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है वो सही हैं। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हैं। उसके बाद देखते हैं जरा कि पहला जो था कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर गए थे फतेह सिंह से मिलने, हालांकि वो मिल नहीं पाए, 6 महीने तक ऐसे ही वहाँ रहे और फिर वापस आ गए बिना मिले ही। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो सही है, राव कृष्ण सिंह ने क्या लगाया, चंवरी कर, कृष्ण जी की चंवरी, कब, 1903 में। उसके बाद तलवार किसकी है, पृथ्वी सिंह की, 1906 में जब लेसन हमने पढ़ा था तब भी बताया था कि तलवार किसकी, तलवार है पृथ्वी सिंह की, कब, 1906 में। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व अभी हमने पढ़ा था विजय सिंह पथिक ने नहीं किया। तो किसने किया था, देख लेते हैं जरा, स्थानीय लोगों ने किया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में नेतृत्व साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव व फतेह सिंह चारण कर रहे थे। तो एक तो साधु सीताराम दास, ये तो याद रहेगा, साधु क्या है, सीताराम और सीताराम के साथ में क्या थी, BF4 थी साथ में, B से था ब्रह्मदेव और F से था फतेह सिंह चारण। तो साधु सीताराम की क्या थी इसमें, साधु सीताराम की BF थी, B से ब्रह्मदेव और F से फतेह सिंह चारण। विजय सिंह पथिक ने द्वितीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित उपयुक्त में से कौन से कथन उपयुक्त हैं, सही हैं, ये हमें फिर से बताना है। अब इनमें क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं कि ये जो पूरा लेसन आपका फिर से रिवाइज हो जाए। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला। पथिक जी ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, जिसके तहत एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया गया। इसके अलावा तीसरा है, पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को गति देने और लोकप्रिय बनाने हेतु कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र में आंदोलन से संबंधित खबरें प्रकाशित करवाईं। चौथा ऑप्शन है, विजय सिंह पथिक ने 1918 में हरियाली अमावस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो इनमें से कौन से कथन हैं वो उपयुक्त हैं, देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन है वो सही है। चौथा ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो ये सही है। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, जिसके तहत एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया गया। पथिक जी ने
जो है कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र से इसको राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया, ये भी सही है। और ये गलत है कि विजय सिंह पथिक ने 1918 में हरियाली अमावस के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1918 नहीं क्या आएगा, 1917 में क्या है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित को कालानुक्रम कीजिए जरा। नीमूचना हत्याकांड। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित को कालानुक्रम कीजिए। नीमूचना हत्याकांड, कुंदनगांव हत्याकांड, चंडावल घटना और जाट महासभा समारोह। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1, 4, 2 और 3, ये इसका ऑप्शन है वो सही है। देख लेते हैं इनमें व्याख्या। ऑप्शन 1 जो है, कमांडर छज्जू सिंह ने नीमूचना में 14 मई 1925 को किसानों की सभा पर गोलियां चलाने का क्या दिया? आदेश। तो जो नीमूचना हत्याकांड है वो कब का है? 14 मई 1925, 14 मई 1925 का है। उसके बाद जो है 1932 में बसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। तो जाट महासभा कब हुई? 1932 में। कब? बसंत पंचमी के दिन। कहाँ? झुंझुनू में। इसके अलावा तीसरा जो है, 25 अप्रैल 1935 को कुंदनगांव की घटना घटित हुई। कुंदनगांव की घटना कब हुई? 25 अप्रैल 1935 को। और उसके बाद जो चंडावल घटना है वो कब की है? 28 मार्च 1942 को चंद्रावल जो घटना थी, चंद्रावल नहीं है यह, चंडावल है, चंडावल घटना है वो घटित हुई। कब? 28 मार्च 1942। ओके, फिर से देख लेते हैं। जो नीमूचना हत्याकांड है वो हुआ है 1925 में, 14 मई 1925। कुंदनगांव की घटना है, इसके बाद है जाट महासभा, ये है 1932 की। कहाँ हुई थी? झुंझुनू में। उसके बाद है कुंदन की गांव की घटना है वो 1935 की है, 1935 की, 25 नहीं, 25 अप्रैल। उसके बाद है चंडावल की घटना है वो कब की है? चंडावल की घटना है वो 1942, 28 मार्च 1942 की है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए साथ बने रहें। तब तक के लिए क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।